पूरे टॉपिक को आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने वही सारे कवर किए हैं। पूरे टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पादप रोग यानी कि प्लांट डिसीज होता क्या है? तो पौधों में किसी भी तरह का नुकसान जो उनके सामान्य रूप से काम करने की क्षमता या आर्थिक उपयोगिता को प्रभावित करता है वो पादप रोग कहलाता है। यानी कि जो प्लांट ग्रो हो रहा है, नॉर्मली जैसे ग्रो हो रहा है, उसमें कोई भी बाधा हो तो वो क्या है? पादप रोग है। और आसान भाषा में समझाया जाए तो वे समस्याएं जो पौधों को बीमार कर देती हैं और उनकी वृद्धि या उत्पादन को प्रभावित करती हैं उन्हें पादप रोग कहा जाता है। और भारत जैसा कि आपको पता है कृषि प्रधान देश है, इसमें पादप रोग और कीट और जो खरपतवार होते हैं ना, इनके कारण हर साल लगभग 18% फसल का नुकसान होता है। ये काफी बड़ा है। पादप रोग के कारण, कीट के कारण और खरपतवार जो होते हैं उनके कारण लगभग 18% फसल का नुकसान हो जाता है। तो जो पादप रोग है ना, इनके कारण क्या है? तो पौधों में कई रोग के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं और ये पौधों में असामान्य लक्षण पैदा करते हैं। तो मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं ना, इनमें जो रोग होते हैं ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहला है विषाणु जनित रोग, यानी कि जो पौधों में वायरल डिसीज होती है वायरस के कारण। दूसरा है जीवाणु जनित रोग, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है बीमारी। तीसरा है कवक जनित रोग, जो कि फंगल डिसीज है। और चौथा है अजैविक रोग, जो कि पौधों में किसी तत्वों की कमी के कारण रोग होता है, वो है अजैविक रोग। तो इससे पहले हमने जो मनुष्यों में रोग होता है, हमारी ह्यूमन डिसीज होती है, वो पढ़ा दिया मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो ह्यूमन डिसीज हमने पढ़ लिए हैं, आज हम पादप रोग पढ़ रहे हैं। तो 4 कारण हमने देख लिए कि विषाणुओं के कारण, जीवाणुओं के कारण, कवक के कारण और तत्वों की कमी के कारण पौधों में रोग होते हैं। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो विषाणु जनित रोग है ना, जो वायरल डिसीज है पौधों में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तंबाकू का मोजैक रोग। तो तंबाकू में जो मोजैक डिसीज होती है वो किसके कारण होती है? तो वायरल डिसीज है ये। तो तंबाकू के पौधों में होने वाला ये रोग किसके कारण होता है? तो टोबैको मोजैक वायरस के कारण होता है। फिर नाम क्या है इसका? टोबैको मोजैक वायरस, TMV शॉर्ट में इसे कहते हैं। इसके कारण तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो इस रोग में पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं और साथ ही साथ ये छोटी हो जाती हैं, क्योंकि पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है ना, इस वायरस के कारण वो नष्ट हो जाता है। कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लक्षण है। अगर तंबाकू में मोजैक रोग हो जाए तो इस प्रकार आपको धब्बे दिखाई देंगे और धीरे धीरे क्या होगा? ये पत्ती सिकुड़ जाएगी। इस रोग से प्रभावित पौधों को काट कर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए और इसे जला देना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वायरल डिसीज है पूरे पौधे में और सभी पौधों में फैलने लगती है जो तंबाकू के हैं। इसलिए इनको काट कर अलग करके जला देना चाहिए। ये तंबाकू का मोजैक रोग है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो तंबाकू का मोजैक रोग है, ये निम्नलिखित में से इसका कारक कौन है? ये विषाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल जनित रोग है, कौन सा है? तो ये विषाणु जनित यानी कि वायरल डिसीज है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे है, जैसे तंबाकू का मोजैक रोग है ऐसे ही आलू का मोजैक रोग है, पोटैटो मोजैक डिसीज। यह रोग पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है। वायरस कौन सा है? पोटैटो वायरस एक्स। और इस रोग में क्या होता है? इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकबरापन तथा कोनापन लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें जो आलू का पौधा होता है ना, इसमें क्या होता है? पौधों की पत्तियों पर चितकबरापन कबरापन हो जाता है और जो पौधा होता है वो बोनापन यानी कि बोना रह जाता है। और इसी के साथ इसके जो कंद होते हैं, कंदों पर उत्क्षय यानी कि नेक्रोसिस होता है, एक प्रकार की गांठें बन जाती हैं। देखिए तो ये आलू का मोजैक रोग है। इसमें क्या होगा? जो पत्तियां होंगी उन पर चितकबरापन हो जाएगा, अलग अलग एक प्रकार के स्पॉट बन जाएंगे और पौधा बोना रह जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जो आलू की फसल होती है, जो आलू का ये तना होता है ना, आपको पता है जो आलू है ये बेसिकली क्या है? तना है। तो जो ये आलू है इसके ऊपर आप देख रहे हैं गांठें बन जाएंगी, इसी को कहते हैं उत्कर्षय यानी कि नेक्रोसिस। ये गांठें आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसके कारण है? आलू के मोजैक रोग के कारण। उसके बाद आगे चलते हैं और तीसरा रोग है फंकी टॉप ऑफ बनाना। बनाना लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये बनाना यानी कि केले का ही कोई बीमारी है। तो इस पादप रोग का कारक क्या है? तो बनाना वायरस 1 का नाम क्या है वायरस का? बनाना वायरस 1। और इस रोग में क्या होता है? तो जो केले के पौधे होते हैं ना, ये बोने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धानियां, पर्णहरित रहित और सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ इस वायरस के कारण क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये विषाणु जनित रोग है। और बंकी टॉप ऑफ बनाना, जिसे बंची टॉप ऑफ बनाना भी कह देते हैं, इसमें क्या होता है? जो केले का पौधा होता है ना, केले का पेड़ होता है, ये बोना रह जाता है। और इसके ऊपर आप जो देखेंगे इसकी पत्तियां आपस में, जैसे गुलाब होता है ना, गुलाब को आप देखते हैं कि उसकी पत्तियां एक साथ बनी रहती हैं ऐसे ही, उसी प्रकार ये जो केले का पेड़ है इसकी सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और गुलाब की तरह, जैसे गुलाब का जो कली होती है उसकी तरह सिकुड़ जाती हैं ऊपर की तरफ। एक बंची टॉप ऑफ बनाना इसी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि टॉप पर ऊपर की तरफ ये एक प्रकार से बंच यानी बंक बना लेती हैं। इसी को कहते हैं बंकी टॉप ऑफ बनाना या बंची टॉप ऑफ बनाना। ये रोग किसके कारण होता है? ये वायरल डिसीज है जो कि बनाना वायरस 1 के कारण होता है। इसमें जो केले का पेड़ है उसके ऊपर का शिखर गुलाब की तरह एकत्रित हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और चौथा डिसीज है रंग परिवर्तन, कलर चेंज। तो ये भी वायरल डिसीज है। इसमें क्या होता है? हरिमाहीनता। हरिमाहीनता क्या है? जैसे कि पौधों का जो रंग होता है हरा होता है, ज्यादातर आप देखते हैं उनकी पत्तियों का रंग। तो इसमें क्या होता है? हरिमाहीनता, हरे कलर की हीनता, कमी पाई जाती है। ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में जो पूरी पत्तियां होती है ना, उनका रंग पीला, सफेद या मोजैक पैटर्न का हो जाता है।
तो जो रंग परिवर्तन रोग होता है ना, इसमें मेजरली आपको दो प्रकार की डिसीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक है वेन क्लियरिंग और एक है वेन बेंडिंग। वेन मतलब कि शिराएं, और वेन क्लियरिंग में क्या होता है, ये जो शिराएं होती हैं ये पीली और पत्ते का अन्य भाग हरा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं इनकी जो शिराएं हैं, जैसे इंसान की शिराएं जिन्हें हम नसें कह देते हैं, इसी प्रकार पत्तों में भी होती हैं। तो इनकी जो शिराएं हैं वो पीली हो जाएंगी और बाकी का भाग हरा रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये जो शिराएं पीली पड़ गई, इसे कहेंगे वेन क्लियरिंग। और वेन बेंडिंग में क्या, उसका उल्टा है कि शिराएं तो हरी रहेंगी लेकिन पत्ते का बाकी का भाग वो पीला पड़ जाएगा। तो दो प्रकार की डिसीज है। इसका नाम क्या है, कलर चेंज। इसमें आप देख रहे हैं कि एक में जो उनकी शिराएं हैं वो पीली हो गई, एक में शिराएं तो हरी हैं लेकिन बाकी का भाग पीला हो गया। तो वेन क्लियरिंग में क्या है कि जो वेन है वो पीली पड़ जाएगी, और वेन बेंडिंग में क्या है, वेन हरी रहेगी, बाकी का भाग पीला हो जाएगा। तो विषाणु जनित रोग हमने देख लिए। आगे हम जीवाणु जनित रोग देखते हैं, बैक्टीरियल डिसीज देखते हैं। तो सबसे पहले है आलू का शैथिल रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो इसे कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस रोग का कारक क्या है, यानी कि कौन से बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है ये रोग होता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्यूडोमोनास सोलानेसियरम। ये जीवाणु है जिसके कारण ये रोग होता है, और इस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आलू का शैथिल रोग है ना, इसी को रिंग रोग नाम से भी जाना जाता है। तो इसे रिंग रोग क्यों कहा जाता है, आप देखेंगे जैसे ये आलू है, इसको बीच में से काटा गया है, तो आप देखेंगे कि इसके साइड में रिंग की संरचना बनी हुई है ना, भूरे रंग की, यही रोग है, इसीलिए इसे रिंग रोग कहा जाता है। तो इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है, पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और जाइलम पर भूरा रंग ब्राउन रिंग बन जाती है, और ये रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से। तो इसमें आप देखेंगे कि एक रिंग प्रकार की संरचना बन जाएगी आलू में भूरे रंग की, और इसी को क्या कहा जाता है, आलू का शैथिल रोग कहा जाता है, और रिंग रोग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। उसके बाद अगला रोग है ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म भी इसे कहते हैं और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन भी इसी को कहा जाता है। तो इस रोग का कारक कौन सा है, तो कौन से जीवाणु के कारण ये रोग होता है, तो जेंथोमोनास, याद रखिएगा, जेंथोमोनास के कारण ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये बीमारी होती है। और इस रोग से प्रभावित जो पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियों पर छोटी सी जलाद संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती है, और तनों पर काले धब्बे जैसे चिन्ह पड़ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉटन है, कॉटन यानी कि रुई। आप इसकी जो कली देख रहे हैं इस पर आप देखेंगे ना कि किस प्रकार के स्पॉट बन गए हैं। देखिए आप, स्पॉट बन गए हैं, जब ये खुलता है तब भी आप देखेंगे ये धब्बे बन गए हैं, तो काले धब्बे ये बन जाते हैं। तो इस रोग का जो प्राथमिक संक्रमण होता है ना, ये बीज के द्वारा फैलता है, जो कि वर्षा या ओस में फैलता है। जब नमी होती है, वर्षा होती है, तब ये रोग फैलता है। इस रोग का नाम क्या है, ब्लैक आर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार के धब्बे बने हुए हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन इसे कहा जाता है, और जेंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला रोग देखते हैं। तो धान का अंगमारी रोग, तो धान के अंग पर कोई रोग हो रहा होगा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस कहा जाता है इसे। ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो इस रोग का कारक क्या है, तो जेंथोमोनास ओराइजी ये जीवाणु है जिसके कारण ये रोग होता है। और इस रोग में प्रभावित पौधों की जो पत्तियां होती है ना, एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। पीला हरा स्पॉट आपको दिखाई पड़ेगा, और यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। और इस रोग का संचरण मुख्यतः बीज के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले पत्ते पर पीले हरे रंग का स्पॉट बनना शुरू होगा, बाद में क्या होगा, ये किनारों पर फैल जाएगा। देखिए आप, किनारों पर फैल गया और धीरे धीरे ये पत्ता मुरझा जाएगा। तो यहाँ शुरुआत कैसे होगी कि पीले हरे रंग के स्पॉट बनने शुरू होंगे, और उसके बाद ये किनारों पर भूरे रंग का पूरा स्पॉट बन जाएगा, और जैसे ये पूरा भूरा हो जाएगा, जाहिर सी बात है पत्ती मुरझा जाएगी। तो धान का अंगमारी रोग कहते हैं। और यह रोग किसके कारण होता है, तो इसके जो जीवाणु है इसका नाम क्या है, यानी कि इसके बैक्टीरिया नाम क्या है, तो जेंथोमोनास ओराइजी के बैक्टीरिया का नाम है। पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है, बाद में जो पत्तियां की किनारी हैं वो भूरी हो जाती हैं और पत्ता मुरझा जाता है, और ये रोग भी बीज के माध्यम से फैलता है। इसके बाद आगे है साइट्रस कैंकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे साइट्रस आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइट्रस क्या है, जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, खट्टे फल होते हैं, वो साइट्रस होते हैं। साइट्रस एसिड उसमें पाया जाता है ना। तो इस रोग का कारक क्या है, तो जेंथोमोनास सिट्री, सिट्री यानी साइट्रस। तो साइट्रस कैंकर रोग क्या है, तो ये जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु से फैलता है, और यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। तो नींबू भी खट्टा ही है, खट्टा फल एक तरह से। तो नींबू उत्पादन की समस्या है ये, नींबू उत्पादन में मतलब ये समस्या पैदा करता है। और इस रोग के कारण क्या होता है, पौधों की पत्तियां, शाखाएं तथा फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा पौधा ही, यानी कि उसकी पत्तियां, शाखाएं और जो फल है सब प्रभावित होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये नींबू के ऊपर भूरे भूरे गांठें सी बन गई हैं, पत्तों पर भी आप देखेंगे स्पॉट बन गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये नींबू है, इसके ऊपर कैसे ये दाग बन गया है। ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया के कारण। तो साइट्रस कैंकर किसका रोग है, तो ये साइट्रस कैंकर जो है नींबू उत्पादन में गंभीर समस्या उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है गेहूं का टुंडू रोग। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गेहूं का टुंडू रोग। तो इस रोग का कारक कौन सा है, तो कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं एंजाइना ट्रिटिकी नामक नेमाटोइड, इसके कारण ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है, और तत्पश्चात एक पीले रंग का पदार्थ का स्त्राव होता है, जो गेहूं की जो बालियां होती है ना उनको नष्ट कर देता है। तो पहले क्या होगा कि पत्तियों के नीचे भाग से क्या होगा, निचला भाग मुरझाकर मुड़ जाएगा, और उसके बाद जो उनकी बालियां होती है ना, बालियों पर पीले रंग के पदार्थ का स्त्राव होता है, जिससे गेहूं की जो बालियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं और खराब होकर नीचे झड़कर गिर जाती हैं। इससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान होता है। तो गेहूं का टुंडू रोग कहा जाता है।
और इस रोग का जो मेन कारक कौन सा है, तो कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबाइटिकम का रोग है, बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रोग होता है। याद रखिएगा, इसमें पीले रंग का सब पदार्थ का स्त्राव होगा, जिससे बालियां जो होती हैं गेहूं की वो नष्ट हो जाती हैं और गिर जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो उनकी पत्तियां हैं उनका निचला भाग मुरझाकर सूखकर गिर जाएगा और धीरे धीरे पीले रंग का पदार्थ निकलेगा और जो बालियां हैं उन पर पहुंचेगा और बालियां भी नष्ट होकर गिर जाएंगी। यह है गेहूं का टुंडम। हमने देखो ये विषाणु जनित रोग भी देख लिए और जीवाणु जनित रोग भी देख लिए, यानी कि वायरल डिसीज भी देख ली और बैक्टीरियल डिसीज भी देख ली। अब हम कवक जनित रोग देखते हैं, फंगल डिसीज देखते हैं। तो ज्यादातर जो पौधों में बीमारी होती है ना, वो कवक के कारण ही होती है। तो सबसे पहले है आलू का वाट रोग, वाट डिसीज ऑफ पोटैटो। इसमें क्या होता है, तो इस रोग का कारक कौन सा है, तो सिंकिट्रियम इंडोबाइटिकम नामक कवक के कारण ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। में आप देख रहे हैं कि आलू के ऊपर ये गांठे से बन गए ना काले रंग की, आप देख रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, पूरा का पूरा आलू इसके कारण सड़ जाएगा और कभी कभी क्या होगा कि आलू के कुछ हिस्से में ये गांठे बन जाएंगी और कुछ हिस्सा बच जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आलू का वाट रोग कहा जाता है। इसमें आलू के ऊपर काले धागे जैसी संरचना बन जाती है, ट्यूमर की तरह ये दिखाई देता है। और इस रोग का कारक क्या है, तो इस रोग में कौन से कवक के कारण ये रोग होता है, तो सिंकिट्रियम इंडोबाइटिकम के कारण ये रोग होता है। ये इसका फंगस है, यानी कवक का नाम है। इसके बाद आगे है आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि इस रोग का कारक कौन सा है, तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस ये इस रोग का कवक का नाम है। क्या है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फंगस का नाम है। और इस रोग से प्रभावित पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वो सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा उन पे बनता है, जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है। और इस रोग के कारण अंत में क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती हैं और जो पौधा होता है सूख जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि भूरे रंग का एक धब्बा बनेगा, भूरे रंग का धब्बा बनेगा और धीरे धीरे ये बड़े काले काले धब्बे में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, पत्तियां मुरझाकर गिर जाएंगी। ये आलू का उत्तर भावी अंगमाई रोग है, इसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है इसके कवक का नाम क्या है, तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस ये इसके कवक का नाम है। अब आगे चलते हैं और बाजरा का ग्रीन ईयर रोग देखते हैं, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। तो इस रोग का कारक क्या है, तो स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला ये फंगस का नाम है। क्या है, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। और इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू के भी नाम से जाना जाता है। डाउनी मिल्ड्यू किस रोग को कहते हैं, तो बाजरा के ग्रीन ईयर रोग को ही डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। और इस रोग में क्या होता है कि जो बाजरे की बालियां होती है ना, इसमें हरे रंग के जो रेशे होते हैं निकल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो बाजरे की हरे रंग के रेशे है ना, ये निकल कर क्या हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। इससे बाजरे को नुकसान होता है, इसी को ग्रीन ईयर रोग कहा जाता है और डाउनी मिल्ड्यू नाम से भी इसी को जानते हैं। इसमें क्या होगा, जो हरे रंग के रेशे हैं ये धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएंगे और ये भूरा रंग पूरा चूर्ण सा बन जाता है, इससे बाजरे को नुकसान होता है। और किस कवक के कारण ये रोग होता है, तो स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला इसके फंगस का नाम है, जिसके कारण ये रोग होता है। इसके बाद आगे चलते हैं और गन्ने का लाल सड़न रोग देखते हैं, रेड रोट ऑफ शुगर केन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे से नाम से क्लियर है कि गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ना सड़कर लाल रंग का हो जाता है। तो इस रोग का कारक क्या है, तो इस रोग का कारक क्या है, तो कोलेटोट्रिकम फाल्कटम, ये कोलेटोट्रिकम नहीं होगा, कोलेटोट्रिकम होता है। कोलेटोट्रिकम फाल्कटम इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए याद रखना। रोग का कारक क्या है, क्योंकि गन्ने का जो लाल सड़न रोग है बहुत बार पूछा गया है, इसके कवक का नाम क्या है, तो कोलेटोट्रिकम फाल्कटम इसका कवक का नाम है। और इस रोग के कारण जो गन्ने के तने होते हैं और पत्तियों में लाल रंग की धारियां बन जाती हैं और तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण है। और गन्ने के रस में शराब की जैसी गंध आने लगती है। जब गन्ना लाल रंग का सड़ जाता है ना, तो इसमें शराब जैसी गंध आने लगती है। तो जैसे आप देखिए बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, पहले जो गन्ना होता है उसमें आप देखेंगे हल्का हल्का लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये फैलने लगेगा और आखिर में पूरा जो गन्ना होता है उसमें सड़ जाता है। आप देख रहे हैं लाल रंग की सड़न हो जाती है और इसमें शराब की तरह, वाइन की तरह गंध आने लगती है। इसी को गन्ने का लाल सड़न रोग कहते हैं। और इसका कवक कौन सा है, तो इसके कवक का नाम है कोलेटोट्रिकम फालेक्टम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। तो मूंगफली का टिक्का रोग, कई एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। तो मूंगफली का टिक्का रोग कहा जाता है। इस रोग का कारक क्या है, तो इस रोग का कारक है सर्कोस्पोरा परसेंटा, ये कवक है जिसके कारण ये रोग होता है। और इस रोग के कारण जो पत्तियां होती है ना, इसकी दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ये मूंगफली की पत्तियां हैं, ये दोनों तरफ आगे भी पीछे भी इस प्रकार गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। इसके कारण इसके कवक का नाम है सर्कोस्पोरा परसेंटा। इसके कारण मूंगफली का टिक्का रोग होता है। ज्यादातर एग्जाम में तो यही पूछा गया है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है और ये कवक जनित रोग है। तो आगे है गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट में क्या होता है, तो इस रोग का कारक जो है पक्सिनिया गिरेमिनस ट्रिटिकी, इस रोग का जो कवक है उसका नाम है पक्सिनिया गिरेमिनस ट्रिटिकी। और इस रोग में प्रभावित जो पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियां और तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो कि देखने में जंग की तरह लगता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है वो दिखाई देता है ना, उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो गेहूं की पत्तियां हैं उस पर ऐसा लगता है कि जंग लग गया हो, इसी प्रकार लग रहा है ना, इसी को कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। और ये किसके कारण होता है, इसके कवक का नाम क्या है, तो पक्सिनिया गिरेमिनस ट्रिटिकी, ये इसके फंगस का नाम है। इसके बाद आगे है गेहूं का ढीला कंड, जिसे कहते हैं लूज मट ऑफ व्हीट। तो इस रोग का कारक क्या है,
तो ओस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी नामक कवक के कारण ये रोग होता है और इस रोग के कारण जो गेहूं की बालियां होती है ना, इनमें काली के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। आप देख रहे हैं कि पहले ये नॉर्मल है, आप देखें नॉर्मल बाली है। जैसे ही इसमें इस फंगस का अटैक होता है, यानी कौन सा फंगस, ओस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी, उसके बाद इसकी जो बालियां होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। काली की तरह जो बालियां होती हैं चूरन जैसा बन जाता है, काला हो जाता है, मतलब बालियां काली पड़ जाती हैं। तो किसके कारण पड़ जाती हैं? इसी को गेहूं का ढीलाकण कहा जाता है, रूट मट ऑफ वीट कहा जाता है। तो इसके फंगस का नाम है ओस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी, जिसके कारण ये बीमारी होती है और जो बालियां होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने कवक जनित रोग भी देख लिए, अब हम अजैविक रोग देखते हैं। जो पौधों में किसी न किसी तत्व के कारण कोई रोग हो जाता है, इसी को अजैविक रोग कहा जाता है। जैसे कि पहला है नींबू का डाईबैक रोग। तो नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तो जब इसमें कॉपर की कमी होती है ना, तब नींबू में डाईबैक रोग होता है। उसके बाद है आंवले में आंतरिक निक्रोसिस, ये किसके कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में कोई भी रोग हो, आप देख रहे हैं किसके कारण हो रहा है? कॉपर की कमी के कारण हो रहा है। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। बस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रोग किसकी कमी के कारण होता है। मटर में माश रोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मटर में माश रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैंगनीज की कमी के कारण होता है। माँ से मटर, रोग कौन सा है? माँ से मार्श, और कमी कौन सी है? माँ से मैंगनीज। तो तीनों रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद है धान में खैरा रोग। तो धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। उसके बाद है फूल गोभी में विप टेल रोग। तो विप टेल रोग फूल गोभी में किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण? तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण इसमें विप टेल रोग होता है। उसके बाद है चुकंदर में हार्ट रोग। तो चुकंदर में हार्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये भी बोरोन की कमी के कारण होता है। उसके बाद है आलू का ब्लैक हार्ट रोग। आलू के अंदर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब आलू को स्टोर किया जाता है ना, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण इसमें ये आलू का ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। आलू एक प्रकार से सड़ जाता है। तो किसमें, किसकी कमी के कारण? तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। जो फूल गोभी भूरी पड़ जाती है, किसकी कमी के कारण? तो बोरोन की कमी के कारण। ये कुछ एलिमेंट्स के यानी कि तत्वों की कमी के कारण रोग होते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वायरल डिसीज कौन सा है? तो टोबैको मोजैक, हाँ, ये विषाणु के कारण ही होता है। हमने पढ़ा ना, विषाणु के कारण। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गन्ने का लाल विगलन यानी कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न होता है किसके कारण होता है? ये इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्लेटोट्राइकम फालेक्टम के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो बताइए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये मूंगफली से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पादप रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किस जीव के कारण होता है? निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसमें जो आलू की पत्तियां होती हैं उनमें भूरे रंग की संरचना हो जाती है, मतलब भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो किस रोग के कारण होता है? ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जो खैरा रोग है, बताइए ये किसकी कमी के कारण होता है? ये जस्ते की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो पौधे में कौन सा ऐसा रोग है जो फंगल डिसीज नहीं है? तो मूंगफली का टीका रोग ये कवक जनित रोग है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये भी कवक जनित रोग है। बाजरे में ग्रीन ईयर रोग ये भी कवक जनित है। तंबाकू का मोजैक रोग ये कवक जनित रोग नहीं है, ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण बन जाता है? आलू किसके कारण सड़ जाता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिट्रस कैंकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, या इनमें से कोई नहीं? सिट्रस कैंकर क्या है? ये नींबू का एक रोग है। तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो दोबारा से प्रश्न रिपीट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जो आलू का ब्लैक हार्ट है, ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण आलू काला पड़ जाता है, सड़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मृदा में किस तत्व की कमी के कारण मटर का मार्च स्पॉट रोग होता है? तो मटर में मार्च रोग माँ और माँ यानी कि मैग्नीज की कमी के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग, आलू में रिंग रोग हो जाता है ना, इसको इस अन्य नाम से जानते हैं। रिंग रोग को शैथिल रोग भी कहते हैं, आलू का शैथिल रोग। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंकी टोपो बनाना पादप रोग का कारण है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? तो जो बनाना में बंकी टोपो बनाना रोग होता है, ये वायरल डिसीज है, वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।